तब देखूंगा कि क्या हो सकता है, चेंजिंग भी हो जाए, लेकिन अभी बनाते हैं इसको, ठीक है। चलो इसका प्रूफ में आके देख लो बाबू। इसका अगर प्रूफ देखोगे तो ध्यान से देखना, चूंकि दिया है कि x प्लस 1/x बराबर -2। अब बताओ इसे सोल्व करेंगे बाबू, एलसीएम ले लो। देखो फिर अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो वहां पे भी दो वैल्यू आएंगे। क्या आएंगे? दो वैल्यू आएंगे। तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि किस वैल्यू को रखेंगे तो मान मेरा संतुष्ट करेगा। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, -1 वाले जो वैल्यू आ रहे थे उसी को रखना पड़ेगा। -1 तो -2 आ जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो x होगा, ये कितना होगा x², x कट गया, +1 बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाबू तो x² +1 बराबर क्या होगा, 2x, ठीक है। जब हम 2x को इधर ला देंगे, x², 2x इधर लाएंगे तो -2x। अच्छा एक मिनट देखो, ये माइनस में था, ये माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा बाबू, ये -2x होगा। तो आप बताओ जो -2x इधर आएगा तो +2x होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0। जब इसे आप सोल्व करोगे बाबू, इतना को x² + 2x - 1 को, तो ये आएगा x प्लस किसका, 1 का होल स्क्वायर आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ बाबू, x + 1 का होल स्क्वायर है ये, तो आप चाहो तो स्क्वायर जब उधर हटाओगे ना, 2 बार नन लिखकर चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अरे भाई 0 अंडर रूट में आएगा नहीं। अगर दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत है तो कुछ मत करो, इसको ऐसे लिख दो, इसको 2 बार है तो पावर 2 है तो 2 बार लिख दो, x + 1 बराबर 0। यहां से 2 डाटा बनाना, क्या बनाना, एक x + 1 बराबर 0 कर देना, और दूसरा डाटा बनाना या x + 1 बराबर भी 0, क्योंकि 2 मान है। समीकरण हमने पढ़ा था, इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, -1, इसलिए x बराबर कितना, -1। और यहां से क्या निकल कर आया, x बराबर -1, इसलिए x बराबर कितना, -1। इसका मतलब यही हम आपको कहना चाह रहे थे कि -1 आ गया, ठीक है। x + 1/x -1, देखो यहाँ पे रखो -1, यहाँ पे भी रखो, क्या होगा, -1, तो -1 - 2 आ गया ना। तो देन यहाँ पे भी अगर हम रखेंगे बाबू, तो -1 अगर रखें तो -1 के पावर n दिया गया है, n है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, ये भी -1 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2। अगर 1 मिनट थोड़ा सा रुकना, इस वाले पे थोड़ा सा डाउटनेस है, जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं उस पर थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, समझना कि ये वाला पॉइंट होगा या नहीं होगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे आपको कहें, अगर ये -1 था, अगर हम कहें जैसे एग्जाम्पल लें, x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3, सोचो x पर पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3, ठीक है। जब इसे आप सोल्व करोगे बाबू, तो x के जगह पे क्या रखोगे, -1 के पावर 3 प्लस 1 बटा में -1 के पावर 3 करोगे ना आप, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो इसका मतलब ये होगा, जब करोगे तो मैंने बताया था कि 1 का पावर क्या है, अगर ऑड आ जाए तो चिन्ह क्या होगा, माइनस। यहाँ भी ऑड है तो चिन्ह क्या होगा बाबू, -1 होगा। इसका मतलब इसको जोड़ोगे तो -1 और -1 बराबर -2 तो आ गया। लेकिन आप समझिए, पहला सवाल ये था, अगर इसी में दूसरा आपको कहते हैं -2 तो सही है, अगर कह देते x² + 1/x², अब बताइए तो क्या होगा। तो देखो यहां पे गलत कर बैठोगे आप क्या लिखोगे, तब यहाँ पे -1 के पावर क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, +1 बटा में -1 के पावर 2 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, पावर 2 लिख दोगे। तो सोचो -1 का जब होल स्क्वायर करोगे बाबू तो कितना आएगा, ये हम बोले कि 2 हमारा क्या है, सम संख्या है, तो -1 के पावर 2 मतलब कि +1 आएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 बटा में +1 आएगा। इसका मतलब 1 + 1 बराबर 2 आ गया प्लस में। क्या -2 आया, नहीं ना आया। तो कतई मत करना, इस स्टेप को भूलना। ये कब होगा, -2 कब होगा, याद रखना, -2 कब होगा, जब आपका ये वाला जो पावर जो है ना, ये ऑड रहेगा तब ही माइनस होगा, अन्यथा -2 नहीं होगा। अगर प्लस आ गया तो +2 रहेगा। तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा, 2 आएगा ही नहीं। n दिया गया है तो कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। इसके बराबर 2 वैल्यू आएंगे, इसका 2 मान होगा। पहला जो होगा इसका +-2 जो होगा, कब होगा, जब n हमारा क्या रहे,
n बराबर इवन अरे ऑड रहे, क्या रहे तो ऑड रहे, ठीक है। और दूसरा इसका वैल्यू जो आएगा +2 आएगा, क्या आएगा तो +2 होगा। +2 कब रहेगा, जब n हमारा इवन रहेगा, इवन हो, बस यही डाटा है। आंसर आप अभी देख कर बता दोगे। हमने क्या लिखा है, n हमारा ऑड होना चाहिए। यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है, बराबर -2 दिया गया है। क्या है, -2 दिया गया है। तो देखो ऑड वाले जो आएंगे, x के पावर क्या था 11 ऑड है, यहाँ भी x के पावर 11 ऑड है। तो इसका मतलब ये 2 नहीं है, 2 मत लिखना, ये हमने प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू डायरेक्टली -2 लिख देंगे, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट से, ठीक है। इसका भी डायरेक्टली देखो, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे भी 112 है, तो इसका भी डायरेक्टली हम लिख देंगे +2 हो जाएगा। लेकिन ये डिफर है, यहाँ पे पावर 11 है तो यहाँ पे पावर 12 दिया है, दोनों जगह पावर सेम नहीं है। बात समझ में आई, दोनों जगह पावर सेम नहीं है, मतलब एक की जगह पे क्या है, पावर ऑड है, एक की जगह पे पावर क्या है, सम है। तो आप देखो, अगर इसे हम सोल्व करना चाहें बाबू, इसे अगर आप सोल्व करोगे तो डायरेक्टली देखो कैसे करोगे आप। ठीक, चूंकि क्या दिया है, x + 1/x बराबर -2 दिया है, क्या दिया है तो -2 दिया है। अब सोच बाबू कि x + 1/x बराबर -2 दिया है, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, आप अभी पढ़े हो कि -1 होगा। क्या होता है, -1 होता है। आप इसमें अगर पुट करो, पहला सोल्यूशन करो, पहला सवाल आपका पहला का अगर सोल्यूशन करो तो x के पावर 11 + 1/x के पावर 11 रख दो, -1 क्या होगा, -1 के पावर 11 + 1 बटा में -1 के पावर 11। सोचो इसका सोल्व करोगे बाबू तो -1 आएगा, क्या आएगा तो देखो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 और 1 बटा में -1 बराबर -1 बराबर -2 आ गया। देखो मैंने बोला था ना, डायरेक्टली उसका आंसर -2 लिख सकते हो, क्योंकि पावर क्या था, ऑड था। दूसरा सवाल का अगर सोल्यूशन करो आप, दूसरा वाले का, तो दूसरा क्या दिया है, तो x के पावर 112 + 1 बटा में x के पावर 112, ठीक है। अब x के जगह पे क्या रखोगे, तो -1 रखोगे के पावर 112 + 1 बटा में -1 के पावर 112। अब मुझे बताओ, हमने बताया था कि अगर 1 का पावर अगर क्या हो, इवन संख्या हो, तो क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब +1 + 1 बटा में क्या होगा, तो +1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करोगे बाबू तो +1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब तीसरा सवाल आपका दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखना, x के पावर क्या दिया है बाबू, तो आप बोलोगे सर x के पावर 11 + 1 बटा में x के पावर 12 दिया है, ठीक है। समझना, अगर आप यहाँ पे रखो x के पावर 11, मतलब -1 के पावर कितना 11 + 1 बटा में x के जगह पे क्या रखोगे, -1 के पावर क्या लिखोगे, 12 रखोगे। देखो इसका अगर पावर क्या है, -1 का पावर ऑड है, इसका मतलब ये तो -1 देगा ही देगा, लेकिन यहाँ -1 के पावर क्या है, इवन है, इसका मतलब ये वैल्यू प्लस देगा, प्लस क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब -1, ठीक, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, +1। तो -1 और +1 मिलकर कितने आ गए, 0 आ गए। तो इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें आपको नोट लिखाएंगे, पहले इस सवाल को आप नोट करो, तो एक आपको पॉइंट लिखाने। अच्छा, मैं आपसे कुछ और कहूं, आप देखो इसी सवाल में एक चौथा सवाल मैं आपको और दूं, समझना। तीसरे वाले का भी पैटर्न मैं दे रहा हूं, जो तीसरा सवाल है ना, उसी के पैटर्न को मैं चौथा में घुमा रहा हूं। चौथा पैटर्न, अगर x के पावर हम कहें कि 1000 है, सोच लो कितना है पावर, 1000, और +1 बटा में x के पावर 31 है, मान लो कुछ भी, ठीक है, पावर 1000 है, ये पावर 31 है। आप बोलोगे कि आंसर क्या आएगा, मैं बोलूंगा कि 0 ही आने वाला है। अब पूछोगे कैसे सर आप जान गए कि 0 आएगा, 0 क्यों आएगा 0, ध्यान से देखो, जब इस सवाल को सोल्व करोगे, चौथा वाले को, इस चौथा वाले को जब सोल्व करोगे बाबू, सोल्यूशन करोगे चौथा का, ध्यान से देखना, x के जगह पे क्या रखना है आपको, तो -1 है, पता ही है। x के जगह पे अगर आप -1 रखोगे तो -1 का पावर 1000, ठीक, प्लस ये 1 बटा में -1 के पावर क्या होगा, 31 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि -1 के पावर अगर 1000 है, 1 का कितना भी पावर कर लो भाई, 1 ही आने वाला है, लेकिन यहाँ n का वैल्यू कितना है, 1000, इवन नंबर है, इसका मतलब ये +1 देगा, ठीक, प्लस
ये वाला वैल्यू क्या है, 31 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ये देगा -1, इसका मतलब +1 -1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। आ गया 0 ना। तो आपको यही चीज मैं लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे लिख लो, तो फिर इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो इसके दो रिजल्ट आएंगे, पहला रिजल्ट जो होगा इसी वाले का, इतना रिजल्ट दिया रहता है, x बराबर -1 तो होना ही होना है, वो फिक्स है, वो कोई इसको बदल ही नहीं सकता है, ब्रह्मा भी आए तो भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें रिजल्ट क्या बनेगा, अगर हम कहें कि x के पावर क्या हो, n हो प्लस, ठीक, 1/x के पावर n हो, तो इसका रिजल्ट एक -2 लिखेंगे। कब होगा, वेन n बराबर क्या हो, ऑड हो, ऑड। तब दूसरा रिजल्ट जो होगा बाबू, x के पावर n प्लस 1/x के पावर n बराबर +2 होगा, क्या होगा, +2। ये कब होगा बाबू, वेन जब n बराबर हमारा क्या हो जाए, इवेन हो जाए, इवेन। तीसरा इसी का रिजल्ट होगा, ठीक है, तीसरा रिजल्ट होगा कि x के पावर n प्लस 1 में x के पावर क्या हो, x के पावर m कर लो, समझना, x के पावर क्या हो, m हो, तो इसका मान 0 आएगा, क्या आएगा, 0। वेन कब, कब 0 होगा, जब n बराबर क्या हो, n हमारा क्या हो, ऑड नंबर हो, चाहे इवेन नंबर हो, कोई भी ले लो, इवेन, ठीक, दोनों में से कोई एक, m और n में से ऐसे लिख लो, 0 होगा जहां m एंड n में से एक ऑड नंबर हो, m एंड n में से कोई एक ऑड नंबर हो, m और n में से कोई एक ऑड नंबर हो, और दूसरा कोई एक इवन नंबर हो, और दूसरा इवन नंबर हो, ठीक है। या तो n ऑड हो जाए, अगर n ऑड है तो m को क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। अगर n हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो m को क्या होना पड़ेगा, ऑड नंबर होना पड़ेगा, तभी इसका मान 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये आपको 4 सवाल है, चारों सवाल को बताना है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो हमें तो सोल्व करने की जरूरत ही नजर नहीं आ रहा है, हमें तो सोल्व करने की सवाल की जरूरत ही नहीं है। आप पूछोगे सर काहे ना सोल्व करिएगा, देख बाबू, ना सोल्व करने के पीछे रीजन है, क्यों नहीं सोल्व करेंगे, देख लो, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे, m+1 में m+2 बराबर -4 दिया गया है, इस सवाल को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, -4 दिया गया। सोच बाबू, हमको यहाँ पे +2 दिया गया है, ठीक है, तो हम बोले हैं कि जो चीज टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे भी होना चाहिए, तो यहाँ पे टर्म बनाने के लिए हमको +2 है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +2 लिख देना पड़ेगा। बोलो कोई मान में दिक्कत होगा, जब +2 हमने LHS में जोड़ा है तो इसके RHS में भी हमको क्या करना पड़ेगा, +2 जोड़ देना होगा। तो देख बाबू यहां से क्या निकल कर आएगा, तो m+2 प्लस 1 में m+2, ठीक, बराबर -2 आ गया। देख ये वाला रिजल्ट आया कि नहीं बाबू, आ गया ना रिजल्ट। तो डायरेक्ट x बराबर क्या लिखते थे, -1 लिखते थे, तो x के जगह पे है क्या, m+2 है, और यहाँ क्या है, x के जगह पे m+2 है, इसलिए हम लिख सकते हैं बाबू कि m+2 बराबर कितना, m+2 बराबर -1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करोगे बाबू तो m का वैल्यू क्या आएगा, -1, 2 उधर चला जाएगा तो -2, तो यहां से निकल कर क्या आ गया, m बराबर -3 आ गया। क्या आ गया बाबू, तो -3 आ गया। अब देखो अगर हम डायरेक्टली आपसे पूछें रिजल्ट के अनुसार, देखो x के पावर n 1/x के पावर n
व्हेन एन ऑड हो। तो देखो यहां पे पहला सवाल का अगर सोल्यूशन करें हम, पहला का सोल्यूशन, पहला का अगर सोल्व करोगे बाबू क्या मिलेगा, देखो अगर पहला का सोल्यूशन करते हो आप, तो पहला सवाल का सोल्यूशन क्या मिलेगा, ध्यान से देखो तो m+2 दिया है, पावर 111 दिया है, मतलब 111 यहां पे भी 111 यहां पे भी है, तो n का वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है, तो डायरेक्टली इसका आंसर होगा -2 हो जाएगा। पहले का क्या होगा आंसर, -2 हो जाएगा। यहां पे देखो बाबू ये पावर क्या है, 12 है, ये पावर 11 है, मतलब एक पावर सम है, एक पावर क्या है, विषम है, इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चौथा का देख लो पावर क्या है, दोनों जगह सम पावर है, इसका मतलब +2 आ जाएगा। ठीक है, अब नहीं विश्वास है तो निकाल के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। m का वैल्यू रखो बाबू, तो m का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, पहला वाला में, पहला सवाल आपका क्या दिया है, m+2 पे पावर कितना, सोचो 11, 111 प्लस ये कितना दिया है बाबू, 1/में m+2 के पावर कितना, 111। अब रखो -3, देखो यहाँ पे क्या रखोगे, -3 तो घटाओगे -1 आ जाएगा, क्या आएगा तो -1, -1 के पावर कितना 111 प्लस यहाँ पे भी -1 के पावर कितना आ जाएगा 111। अब भाई देखो ना m के जगह पे -3 रखोगे प्लस 2 घटाओगे तो -1 ही आएगा, तो -1 के पावर 111। अभी हमने आपको बताया इसका मान क्या होगा, -1 बताओ -2 आ गया कि नहीं। मैं डायरेक्ट बोल रहा था -2 तो गलत थोड़ी ना बोल रहा था, क्योंकि आपको वहां पे रिजल्ट हमने लिखा दिया है। ठीक है, दूसरा का सोल्यूशन देख लो, दूसरा का सोल्यूशन। ठीक, अब देखो m+2 दिया गया है तो कुछ नहीं, यहाँ पे m सवाल में क्या दिया गया है, तो m+2 पे पावर कितना दिया है 12 प्लस 1 में कितना होगा तो m+2। ठीक है, और पूरे के पावर कितना दिया है 11। आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, भाई m के जगह पे रखो -3, क्या रखोगे -3 प्लस 2 घट के कितना आ जाएगा -1 आएगा, -1 के पावर कितना आएगा बाबू, तो आप बोलोगे सर -1 के पावर 12 है। ठीक है, प्लस 1, ये देखो माइनस यहाँ पे भी 3 रखेंगे तो -3 और +2 जोड़ का हो जाएगा -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी -1 का पावर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। सोच बाबू -1 के पावर 12 दिया, इसका मतलब n हमारा क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, क्या आएगा +1। ये हमारा कितना आ जाएगा बाबू, तो आप बोलोगे सर ये वाला तो क्या आ जाएगा 1 में -1 आ जाएगा बराबर +1 -1, ये कट करके आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। बोलो मैंने डायरेक्ट ही तो बताया था, चौथा दूसरा का आंसर हमने क्या कर दिया था, डायरेक्ट आपको बता दिया था, लेकिन आपको क्या है विश्वास ही नहीं हुआ था। ठीक है, तीसरा का देख लो, तीसरा का अगर सोल्यूशन करना चाहो तो, इसीलिए मैं आपको रिजल्ट ये सब सारे रिजल्ट लिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, डायरेक्ट सवाल देखो और आंसर दो बस, और कुछ नहीं करना है। तीसरा सवाल क्या दिया है बाबू, तो कह रहा है कि m² + m+1 दिया है, कुछ ना करो m के जगह पे मान रखो, तो क्या रखोगे बाबू -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1, -3 का होल स्क्वायर करोगे तो +9 आ जाएगा, क्या आएगा +9 आ जाएगा, 9 प्लस में माइनस का गुणा करोगे तो -3 प्लस 1, देखो 9 1 10, 10 में से 3 गया, कितना आ गया 7 आएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार चौथा सवाल का देख लो, चौथा सवाल भी क्या है बाबू, कह रहा है कुछ नहीं m+2 पूरे के पावर कितना दिया 1000 प्लस 1 में m+2 और पूरे के पावर कितना है 1000। ठीक, अब रख दो m के जगह पे क्या रखोगे -2 रखोगे, अरे -3, तो -3 और +2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बाबू -1 आ जाएगा, क्या आएगा तो -1 का पावर कितना बाबू तो 1000। ठीक, प्लस 1, यहाँ पे भी वही बात होगा -1 आएगा, -1 का पावर 1000। अब मुझे एक बात बताओ, ये -1 का पावर सम संख्या, इसका मतलब पॉजिटिव मान देगा, क्या देगा तो +1 देगा, और ये भी क्या होगा तो 1 में +1, इसका मतलब कि +1 + 1 बराबर कितना +2। अब बोलो किसी को डाउट है, तो अब इतना सोल्यूशन क्यों करने जाओगे, अरे इन सबों से बचना है रे बाबू, मुझे इन सबों से क्या करना है, बचना है। देख m+2 + 1 में m+2 बराबर -2, कुछ नहीं करना है, ऐसा टर्म आ जाए हम यहाँ पे चेक करेंगे का दोनों पावर क्या है हमारा ऑड है, जब दोनों पावर ऑड रहे तो क्या होता है -2, डायरेक्ट आंसर। अब देखो दूसरा में
एक एगो पावर सम संख्या है, एगो पावर क्या है, विषम संख्या है, दोनों पावर डिफरेंस है, एक सम है तो एक विषम है, तो आंसर क्या होता है 0। तो दूसरा का आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। तीसरा में देखेंगे, तीसरा में तो मान रख, तीसरा को हल करना पड़ेगा, तीसरा का मान रख के आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन चौथा में देखो तो भाई उसी के टर्म में ही तो दिया है, m+2 के पावर 1000 प्लस 1/m+2 के पावर 1000, दोनों जगह पावर क्या है सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर हमारा क्या है ऑड है कि इवन है, तो अब लोग इवन है, पावर जब इवन रहे तो क्या आता है +2, तो +2 आ जाएगा। इसका मान रख दो उठाकर, x के m बराबर -3, -3 का स्क्वायर करके कितना 9 -9 और +1, मतलब कि 10 में से 3 गया कितना आ गया 7, आपका आंसर होगा।